आज जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय एसएसपी महोदय साहब को भी यहाँ दिया गया। इससे पूर्व में भी हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे के आए हैं। उसमें मुख्य रूप से दो मांगों को हम लोगों ने रखा है। एक जो हमारे अजय कुमार यादव जो अधिवक्ता हैं, जिनको पूरा थाना कोतवाली में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दूसरा जो एक एमएससीटी कोर्ट जो हम लोगों की थी, उसकी एक मांग थी कि जो पुरानी तहसील में उसको कलेक्टेड कैंपस में स्थापित किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। और आज जो एसएसपी साहब के पास आए हैं, मात्र एक उस केस के अंदर जिसके अंदर जो कानून का पालन करने के लिए हम चाहे अधिवक्ता हो, चाहे हमारे एक पूरे न्यायिक तंत्र में एक पुलिस का भी वही हिस्सा है जो एक हम अधिवक्ता भाइयों का है और पूरे न्यायिक अधिकारीगण का है। आज जो धाराओं की जो बात होती है, जिसको कोई हम इंटरप्रिटेशन करते हैं और पुलिस वाले भी उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, बावजूद इसके एक वो मुकदमे में एक अवैध खनन का एक मामला दिखलाया गया, जो कि वो मामला भी उस टाइप का नहीं था, हमारे वकील साहब से संबंधित वो भी नहीं था। बावजूद इसके अवैध खनन का एक मामला दिखलाया गया और उसमें उन धाराओं को 3/5 उसके अंदर लगाई गई, जिसमें ये आप देखें कि वो जो अवैध, इसमें साफ दिखाते कि इमारती पत्थर को ब्लास्टिंग से तोड़कर अवैध खनन किया जा रहा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके बाद वहाँ पे जो अवैध खनन से जो पाया गया 24 MQ, उसमें पाया गया कि अवैध खनन किया गया, जिसकी उन्होंने दिखाया कि राजस्व की जो हानि हुई है वो 18,000 रुपये की हुई है। अब आप ये देखें कि ना तो वहाँ पे कोई जनहानि किसी को हुई, ना किसी तरह की कोई सार्वजनिक संपत्ति की हानि ऐसी हुई, और जो भी हुई है वो भी जो दिखाई गई वो मात्र 18,000 के वैल्यूएशन की उसमें दिखाई गई है। और ये सब जो माइनिंग के जो एक्ट है, उनके अंदर इन सब चीज़ की व्यवस्थाएं दी गई हैं। बावजूद इसके उनके ऊपर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3/5, जिसमें कि आजीवन कारावास की सज़ा होती है, वो मुकदमा जो कि संभवतः जो होता है अमूमन वो आतंकवादियों के ऊपर और नक्सलाइट के ऊपर, उनके ऊपर ये मुकदमे लगाए जाते हैं। वो मुकदमा में उस वकील साहब के ऊपर लगाया गया, जो कि उनके स्वच्छ छवि के हैं। और वो वकील साहब ही नहीं, उनका पूरा परिवार, जिनके ऊपर आज तक 107/16 का भी मुकदमा नहीं चला। आप वो एक जमींदार परिवार है, उनके चाचा, उनके पिताजी, उनके सभी लोग आज इस तरह से उनको उत्पीड़ित किया गया। ये इससे आप पूरे अधिवक्ता बल में काफ़ी रोष रहा है। और आज सुबह से ही ये देखा जा रहा है कि 10 बजे से आज अधिवक्तागण ने पूरे कैंपस में कोई कार्य नहीं किया। उनकी भी मुख्य रूप पे यही मांग थी कि आज जितना भी हो जोड़ दो तरीके से आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को और एसएसपी साहब महोदय को ज्ञापन दें और एक अल्टीमेटम दें। अगर इसके बाद भी अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती है तो ये भी पक्का है कि आप ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग ये पूरे प्रदेश के अंदर अजय यादव के मुद्दे को और इसके अलावा भी और जो हमारे अधिवक्ता भाइयों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरे प्रदेश में हम उठा देंगे। और हमें अधिवक्ताओं को जो आज जोश देखा गया, उस जोश को हम इस तरह व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और साथ में ये भी अंत में ये भी ठीक है कि एसएसपी साहब चूंकि उस दिन थे नहीं जिस दिन ये एकदम आनंद फानंद में चालान किया गया, लेकिन उनके संज्ञान में था और हमें उनके ऊपर काफ़ी विश्वास रहता है कि जब ऐसे कोई फर्जी मामले यहाँ पे लोगों के ऊपर लगाए गए, कई बार उन्होंने मुकदमों की कार्रवाई को समाप्त कराया। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? आज चूंकि हमने एसपीआरए साहब को, एसएसपी साहब आज यहाँ थे नहीं, एसपीआरए साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने भी आश्वासन ये दिया, चूंकि अभी विवेचना प्रचलित है और इसमें हर तरह की संभावना है और आपका ये जो मामला हमें एक जायज़ प्रतीत होता है और इसमें जो भी होगा वो अच्छा होगा। और हमें विश्वास है कि एसपीआरए साहब और एसएसपी महोदय इसमें अच्छे कार्य करेंगे और हम लोगों को इसमें न्याय मिलेगा।